नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है दोस्तों, आज तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका है। आज 28 दिसंबर था दोस्तों और आज से सीटेट परीक्षा दोस्तों स्टार्ट है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार जब पेपर हुआ था तो जो पेपर कंडक्ट हो चुके थे दोस्तों, उससे आगे आने वाले पेपर में दोस्तों काफ़ी मात्रा में लोगों को मदद मिली थी। दोस्तों क्या हुआ था, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो आज आए 4 दिन बाद जो पेपर होता था दोस्तों, तो वही क्वेश्चन उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे। ठीक है, तो किस टॉपिक पे दोस्तों प्रश्न पूछा है आज, उसी सब टॉपिक पे यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा दोस्तों कि कौन सी टॉपिक आपको पढ़ने की या कह लीजिए कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी बच्चे का कल एग्जाम है दोस्तों, तो एक बार इन सब टॉपिक को दोस्तों ध्यानपूर्वक देख के तभी जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि जो आपका सीडीपी था दोस्तों, सीडीपी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था आज के एग्जाम में। तो आपको बता दें कि पेपर जो था दोस्तों बहुत ज़्यादा न तो सरल ही था न बहुत ज़्यादा कठिन था। ठीक है, तो मॉडरेट पेपर था दोस्तों, न बहुत ज़्यादा कठिन न बहुत ज़्यादा सरल था। ठीक है, दोनों मिला जुला के आज का पेपर रहा। और जो बच्चे पढ़े थे दोस्तों, तो उनके लिए तो एकदम उनके लिए तो सरल था। ठीक है, जो नहीं पढ़े थे उनके लिए मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो पेपर था इसमें सीडीपी से क्या क्वेश्चन पूछा था उसी बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि चिंतन से क्वेश्चन पूछा था, चिंतन। और एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा था, एनसीएफ दोस्तों। और आरटीआई से मिला के लगभग 6-7 नंबर का क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है इन दोनों टॉपिक को थोड़ा अच्छे से थोड़ा देख के जाइए दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कल भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा चौमुस्की से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों और कोलर वर्ग से भी क्वेश्चन आया था। चौमुस्की हुए, कोलर वर्ग हुए। और आपसे दोस्तों आज पियाजे या आपके वाइगोस्की जो थे दोस्तों, उनसे क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप कल के एग्जाम में कल एग्जाम है आपका 28 या 29 दिसंबर को दोस्तों, उसमें आपको ये दोनों लोग देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आपके वाइगोस्की और पियाजे दोस्तों ये देखने के लिए मिलेंगे ही। हो सकता है कि चौमस्की या कोहलर वर्ग दोनों में से एक आध लोग भी आपको देखने के लिए कल मिल जाए, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकता है, क्योंकि इन्हीं सब से दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दें कि वृद्धि, बच्चे के वृद्धि और विकास से भी रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि किस अवस्था को दोस्तों तनाव की अवस्था कहा जाता है। स्टेलहार ने किस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा। ठीक है, तो इससे भी किशोरावस्था से भी क्वेश्चन पूछा था और बाल्यावस्था से भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया था। ये तो रही दोस्तों आपके सीडीपी में जिस जिस टॉपिक को आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के जाना है, वो आपका एनसीएफ है, आरटी एक्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पिछली बार भी एग्जाम में हर एक पेपर में दोस्तों 2-1 नंबर का क्वेश्चन आता था। इस बार भी आपके एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो रही है सीडीपी की कि आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चलते हैं ईवीएस में। ईवीएस में दोस्तों किस टॉपिक से क्वेश्चन आता था, और ये टॉपिक दोस्तों आपके कल के एग्जाम के लिए मदद कर सकते हैं। ठीक है, कल के एग्जाम जिनका दोस्तों, इन सब जो आज पेपर हुआ था दोस्तों, इन सब टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देख के जाइए। इसके अलावा भी आप पढ़ के जाइए, नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आज जो आया था दोस्तों सिर्फ आप इसी को देख के जाइए। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि जो पिछले साल का जो पेपर हुआ दोस्तों 11 से लेकर अभी तक जो पेपर हुआ है, वो भी जो बच्चे आज पेपर दिए दोस्तों, उनको काफ़ी मदद मिली है उन सभी पेपर से। ठीक है, तो आप भी उन सभी पेपर को भी अभी तक तो पढ़ ही लिए होंगे दोस्तों, अब उनको देखने की जरूरत है नहीं, आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और दोस्तों सीटेट एग्जाम में अक्सर देखा गया है कि पिछला पेपर दोस्तों अक्सर दोहरा देता है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगले पेपर में पूछ ही लेता है। ठीक है, तो चलिए ईवीएस में दोस्तों मधुबनी चित्रकला से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, मधुबनी चित्रकला से क्वेश्चन पूछा था, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी नहीं, ये नहीं पूछा था कि देखिए विटामिन सी के स्रोत पूछ लिया था। हो सकता है कल के आपके एग्जाम में विटामिन डी पूछ ले या विटामिन ई पूछ ले, तो आपको दोस्तों पूरा विटामिन जो है विटामिन पूरा कंप्लीट करके ही जाना है एग्जाम में, क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है स्रोत पूछ ले या किस विटामिन से कौन सा रोग या क्या होता है दोस्तों उसके बारे में पूछ ले। ठीक है, ये सब पूछ सकता है।
और दोस्तों ये जो विटामिन रक्त के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। विटामिन के साथ रक्त जो होता है दोस्तों, कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है या कौन सा सर्वदाता होता है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कल क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। मधुबनी चित्रकला हो गया, विटामिन हो गया दोस्तों। मोर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन सा पक्षी ऐसा है कि जो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही कलर का होता है दोस्तों, ठीक है। तो यही जो मोर होता है दोस्तों, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन था कि कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो ऊपर से नीचे एक ही कलर का होता है। तो मोर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपके टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और इसके अलावा दोस्तों हाथी, तो समझ लीजिए कि हाथी हुआ, आपका टाइगर हुआ, ये सब तो सीटेट के दोस्तों मनचाहे क्वेश्चन इनसे पूछता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि हर एक पेपर में आपको इनसे देखने के लिए क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। किसी में पूछ लेगा कि हाथी जो है कितना खाता है, तो किसी पूछ लेगा कि हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो किसी में पूछ लेगा कि हाथी जो होता है कि वो जिस झुंड में रहता है उसमें कितने लोग शामिल रहते हैं, या पूछ लेगा कि हाथी का जो झुंड होता है उसका नेतृत्व तो कौन करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों मेंडल की आवश्यकता का सिद्धांत से भी दोस्तों क्वेश्चन आया था। और पूर्व परंपरागत स्तर से भी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। मैप से भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि पड़ोसी राज्य बताइए, या मैप में भी डायरेक्शन क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में ईवीएस से आया था, ठीक है। तो इन सब टॉपिक को दोस्तों आपको अच्छे से कवर करके जाना है। और हिंदी में दोस्तों, हिंदी में वही पुराना तरीका दोस्तों, 2 पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर आपका पेडोलॉजी दोस्तों। तो मिला जुला के हिंदी तो अच्छी आ रही है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैथ दोस्तों, मैथ से भी क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन थोड़ा मैथ दोस्तों आज का टफ था। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो आज टॉपिक मैंने बताया दोस्तों, इस तरीके इन सब टॉपिक को आप कवर करके जाइए, आपके एग्जाम में दोस्तों काफ़ी मदद मिलेगी। कल जिनका पेपर है जो उनको ये सब पढ़ के जाना है, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से हो सके। इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी लेटेस्ट या अपडेट हो एग्जाम संबंधित है वो आपको मिलती रहे दोस्तों।